हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रीजंस फॉर द राइज ऑफ मगध महाजनपदा। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने 16 महाजनपदास के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि ये जो 16 महाजनपदास थे ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड पे जो हमारे नॉर्दर्न इंडिया में है रूल शासन कर रहे थे। ठीक है, या वहाँ पर एस्टेब्लिश थे। मैंने बताया था कि ये लोग कभी भी एक साथ ऐसे 16 के 16 नहीं थे। ठीक है, क्योंकि क्या होता था कि जैसे जैसे एक महाजनपद दूसरे को हरा देता था तो उसको अपने कंट्रोल में या अपने टेरिटरी में मिला देता था। ठीक है, तो आज हमको पढ़ना है 6 सेंचुरी बीसी से लेकर के आज लगभग लगभग 3rd सेंचुरी बीसी की तरफ। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड पर फिर से वहां पर जो 4 मेजर महाजनपद थे वो पावर में थे। ठीक है, पहला हो गया हमारा मगध। ठीक है, उसके बाद हो गया कोशला। ठीक है, उसके बाद हो गया वत्स और उसके बाद हो गया आपका अवंती। ठीक है, ये जो 4 मेजर महाजनपदास थे उस टाइम पर जो कि शासन कर रहे थे। ठीक है, बाकी जो महाजनपदास थे उनको इन चारों ने अपने अंडर ले रखा था। ठीक है, या तो फिर वो लगभग लगभग नेग्लिजिबल पॉइंट पर पहुंच गए थे। ठीक है, वो मतलब डिक्लाइन होने की कगार पे थे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि फैक्टर्स जिसकी वजह से मगध जो है एक पावरफुल एम्पायर बनकर के सामने आया। ठीक है, और उसके साथ साथ स्टार्टिंग में हम देखेंगे कि कौन से डायनेस्टीज थे जिन्होंने मगध पर शासन किया। ठीक है, अगर हम बात करें फाउंडेशन की। ठीक है, मगध जो महाजनपद है इनको इसको स्टार्ट किया था बृहदत्ता ने। ठीक है, इसका हमको सोर्स मिलता है महाभारत से। ठीक है, महाभारत में इसके बारे में लिखा हुआ है कि हमारा दो एपिक्स में से एक है। लेकिन किन रूलर्स के शासन काल में मगध जो महाजनपद है ये एमर्ज हुआ, तो उसमें पहला आता है आपका हार्यन डायनेस्टी। ठीक है, हार्यन डायनेस्टी को स्टार्ट किया था बिंबिसार ने और उनका शासनकाल था 544 बीसी से लेकर के 492 50। ठीक है, लगभग लगभग देखो 52 ईयर्स तक ये शासन करते हैं। लेकिन इसके बाद इनका जो बेटा है, देखो लग 52 साल तक अगर बाप शासन करेगा तो फिर बेटे को लगा कि मैं कब शासन करूंगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करता है कि बिंबिसार के लास्ट डेज में, ठीक है, तो आचार्य शत्रु उसको कालकोठरी में डाल देता है, जेल में डाल देता है और वो वहीं मर जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है अजात शत्रु जो है मगध पे शासन करते हैं। ठीक है, इनके टाइम पीरियड में इन्होंने क्या किया, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग आगे के लेक्चर्स में जानेंगे। ठीक है, अगर आपको हल्का सा बता दूं तो देखो भीमसार जो है इन्होंने इन्वेजन वाला पॉलिसी नहीं अपनाया। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे लिबरल मतलब कि फॉरेन अफेयर्स इसका बहुत अच्छा था। ठीक है, लेकिन आजाद शत्रु थोड़े से फीरियस थे। इन्होंने ज्यादातर युद्ध लड़ करके पड़ोसी राज्यों को अपने कंट्रोल में लिया। ठीक है, जैसे कि इसने कोशला के साथ भी युद्ध किया। ठीक है, इसने वज्जी के साथ भी युद्ध किया। ठीक है, लेकिन बिम्बसार ने इन्हीं के साथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाए। ठीक है, और उसी से ही उनको अपने अंडर या अपने दोस्त बना दिए। ठीक है, और उसके बाद देखो उसके बाद आपका उदयन बनता है। ठीक है, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं। इसके बाद सीधा अब हम बात करते हैं लास्ट रूलर ऑफ हार्यन डायनेस्टी। ठीक है, जो कि थे हमारे नागा दशक। ठीक है, देखो यहाँ पर आपका हार्यन डायनेस्टी खत्म हो जाता है। नागा दशक को उसी का एक मंत्री जिसका नाम था शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग नाग मार डालता है और वहां से स्टार्ट होता है आपका शिशुनाग डायनेस्टी। ठीक है, उसके बाद शिशुनाग के बाद उनका बेटा बनता है। ठीक है, जिसका नाम था काला शोका। ठीक है, काला शोका ने क्या किया था, काला शोका ने मैंने अभी बताया था जो 4 मेजर महाजनपद थे उस टाइम पे। ठीक है, उसमें से था एक अवंती। अवंती को क्या किया था, शिशुनाग ने हरा दिया था। ठीक है, और फिर उसको अपने किंगडम में मिलाया था। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं बाकी रूलर्स के बारे में जानने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो शिशुनाग का भी जो सॉरी लास्ट रूलर था उसका नाम था महानंदी। ठीक है, देखो महानंदी का एक शुद्ध ओमेन के साथ अफेयर था। ठीक है, जिससे बच्चा एक पैदा हुआ था जिसका नाम था महापद्मा नंदा। ठीक है,
और यही महापद्मनंदा बाद में क्या करता है, महानंदी को मार करके नया डायनेस्टी जो है मगध में एस्टेब्लिश कर देता है, जिसका नाम था नंदा डायनेस्टी। ठीक है, और नंदा डायनेस्टी के बाद फिर आपके आता है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी, जिसका नाम था धनानंद, उसको हरा करके मौर्यन डायनेस्टी का एस्टेब्लिश करता है। ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी से आगे हमको डिटेल में पढ़ना हमारे सिलेबस में, लेकिन ये जो है वो हमको डिटेल में नहीं पढ़ना। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पर हल्का बता देता हूँ। देखो, शिशुनाग, अगर हम शिशुनाग की बात करें तो ये 413 से लेकर के 395 तक रूल करते हैं। ठीक है, और अगर बात करें महापद्मनंदा का बात है, ठीक है, तो ये आते हैं आपके 344। ठीक है, और उसके बाद लगभग 321 तक नंदा डायनेस्टी चलता है, और 321 के बाद मौर्यन डायनेस्टी आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये आपका एक ब्रीफ डिस्कशन था। ठीक है, और उसके साथ साथ इनके मैट्रिमोनियल एनालिसिस कुछ हमको डिटेल में पढ़ना है, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, जब हम रीजंस पढ़ेंगे। और इसी को देखो, आपका इंट्रोडक्शन मैंने अब अच्छे से लिख दिया। ठीक है, अगर आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें यही लिखा कि स्टार्टिंग में जो कि देखो हार्यन डायनेस्टी स्टार्ट करता है किंगडम। ठीक है, यहाँ से देखो महाजनपदा एमर्ज होना स्टार्ट होता है, जिसको फाउंड किया था बिम्बसार ने। ठीक है, और उसके बाद बिम्बसार को सक्सीड करता है उन्हीं का बेटा अजातशत्रु, और बिम्बसार और अजातशत्रु आपके बुद्धा और महावीर के कंटेम्पररी टाइम पीरियड पर थे। ठीक है, और उसके बाद देखो अजातशत्रु जो है अपना जो वैशाली है इसको कंक्योर कर देता है। वैशाली क्या है, वैशाली वज्जी का कैप्टन था, मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, उसके साथ साथ ये कोशला को भी हरा देता है। ठीक है, अपना मामा, उसका मामा परसेंजीत होता है उस समय पे, परसेंजीत उस समय पे कोशला को रूल कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन वो अपने मामा को भी हरा देता है। ठीक है, मतलब कि ये थोड़े से फ्यूरियस राजा थे। अजातशत्रु को सक्सीड करता है उनका बेटा। ठीक है, उसके बाद फिर शिशुनाग डायनेस्टी आता है। ठीक है, फिर शिशुनाग डायनेस्टी के बाद नंदा डायनेस्टी आता है। ठीक है, नंदा डायनेस्टी देखो लगभग 345 से लेकर के 321 बीसी। ठीक है, 321 बीसी में क्या होता है कि आपका धनानंद जो है इसको चंद्रगुप्त मौर्य हरा देता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, आपको पता है फेमस, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था, कौटिल्य या चाणक्य, आप कुछ भी बोल सकते हो। हाँ, उसके साथ देखो ये जो नंदा जो है ये फर्स्ट नॉन क्षत्रिय राजा था। ठीक है, इस मगध का। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि उसको किसके साथ पैदा हुआ था, बाप तो क्षत्रिय था लेकिन माँ जो है शूद्र थी। ठीक है, तो उसके साथ साथ बाप ने उसको मतलब स्वीकारा नहीं था। ठीक है, तो इसलिए उसको भी शूद्र माना गया। ठीक है, और उसके बाद यही टाइम पीरियड है 326 बीसी। ठीक है, इस टाइम पे आपका अलेक्जेंडर ने भी क्या किया था, इंडिया पे अटैक किया था। हालांकि इंडिया पूरा मगध तक नहीं पहुंचा था, वो पंजाब, ठीक है, पंजाब से वापस चला गया था। ठीक है, पोरस जो राजा थे उसके साथ लड़े थे। ठीक है, फिर उसके बाद वो वापस चला गया, और चंद्रगुप्त मौर्य को सक्सीड किया उसी के बेटे ने बिंदुसार। अब देखो हर्यन डायनेस्टी का फाउंडर जो है उसका नाम है बिंबिसार। ठीक है, और उसके नाम से मिलता जुलता है लेकिन अलग है। ध्यान से देखना, जो मौर्यन डायनेस्टी है इसका नाम है बिंदुसार। बिंदु का मतलब देखो पॉइंट होता है ना, इसको ऐसे याद रखना कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे को पता क्या हुआ था, उसकी माँ के साथ मतलब एक्सीडेंटली कहीं पर लिखा, कहीं पर हो सकता है माँ के मर्डर के लिए जहर दिया गया। ठीक है, ऐसे लिखे होते, मतलब कि बचपन में जहर दे दिया था, तो इस वजह से जहर की वजह से उनके माथे के बीच में एक बिंदी था। ठीक है, जो कि पहले नीला था, बाद में सॉरी पहले हरा, नीला ही था शायद, हरा नीला था, और उसके बाद ब्लैक हो गया था। ठीक है, तभी उसका नाम बिंदुसार रखा। देखो इसको याद रखना, बिंदु से माथे पे एक बिंदी था। ठीक है, और उसके बाद आपका जो सबसे फेमस राजा है वो आता है आपका अशोका। ठीक है, वो उनका शासन होता है 273 से लेकर के 232 बीसी था। ठीक है, और उसके साथ यही आपको पढ़ना है। ठीक है, यही जो मॉडर्न एम्पायर है, सॉरी मौर्यन डायनेस्टी, इसको 3 लेक्चर के बाद हम डिटेल में फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन्हीं के टाइम पीरियड में जो 261 बीसी में फेमस कलिंगा वार होता है, जिसके बाद अशोका जो है बुद्धिज्म की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, ये आपको कंक्लूजन लिखा है। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ मगध डायनेस्टी, सॉरी मगध महाजनपद। देखो पहला है आपका आता है ज्योग्राफिकल लोकेशन। ठीक है, अगर हम बात करें महाजनपद मगध की, तो इसके जियोग्राफिकल लोकेशन ने इसको बहुत ज़्यादा क्या किया है, बेनिफिट्स दी। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर हम बात करें रिसोर्सेज की, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे रिचेस्ट आयरन ओर डिपॉजिट जो है पाया गया।
ठीक है? जिसने क्या किया, आपके युद्ध में भी मदद किया, आर्मी जो है स्ट्रॉन्ग बना दिया। मैंने बताया था कि अजातशत्रु ने महाशिलाकंठा को रथ मुसल्लह बनाया था, ठीक है? और उसके साथ-साथ आयरन की वजह से बहुत सारे दूसरे इक्विपमेंट्स बनाने लगे जो हेल्प करता था मगध को ग्रो करने में, ठीक है? और उसके साथ-साथ देखो मगध कहाँ पर है? प्रेज़ेंट डे बिहार, ठीक है? जहाँ पर सारे रिवर्स बहते हैं, ठीक है? जो कि बहुत ज़्यादा एलेवेट सॉइल लाता है पहाड़ों से, ठीक है? जिससे क्या होता था कि एग्रीफाइल लैंड जो है फर्टाइल बनता था और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है इंक्रीज़ होता था, ठीक है? जो क्या करेगा, ज़ाहिर-सी बात है, राजा के लिए एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू होगा, ठीक है? जिससे क्या होगा, किंगडम फ्लोरिश करेगा। और उसी के साथ-साथ लोकेशन भी, पहले जब राजगीर था, ठीक है? राजगीर जब कैपिटल था तब देखो राजगीर जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, ठीक है? तो 5 पहाड़ी को घिरा होने की वजह से देखो क्या हो जाएगा, मान लो ऐसे घिरा हो राजगीर यहाँ पर, ठीक है? तो फिर यहाँ पर क्या करेगा, दीवार बना देने से दुश्मनी को अटैक करना क्या हो जाएगा, एकदम मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? जिससे क्या हो जाएगा, कैपिटल जो है एकदम सेफ। और एंशिएंट टाइम में कैपिटल सेफ सेफ तो मतलब किंगडम सेफ, ठीक है? और उसके बाद लेटर में जब क्या किया, पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाया गया, तब भी देखो पाटलिपुत्र कहाँ पर है? प्रेज़ेंट डे पटना, ठीक है? तो वहाँ पर बहुत सारे रिवर्स जो है मिलते हैं, ठीक है? सोन नदी यहाँ से मिलता है, घन घाघरा यहाँ से मिलता है, फिर गंडक यहाँ से मिलता है, ठीक है? यहाँ से गंगा आता है, ठीक है? तो ये सारे रिवर्स ने क्या किया, आपके ट्रेड एंड कॉमर्स में भी मदद किया और उसके साथ-साथ सेफ्टी में भी हेल्प करता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि उस समय पे बड़े-बड़े शिप्स नहीं होते थे, ठीक है? किश्ती से किसी दूसरे जगह पर अटैक करना इम्पॉसिबल, ठीक है? क्यों? क्योंकि देखो मगध के पास यहाँ पर किश्ती हो सकता है, लेकिन जो दुश्मन है वो बाहर से किश्ती पर नहीं आ सकते, आएँगे तो मारे जाएँगे, ठीक है? तो ये सारे रीज़न्स है जिसने हेल्प किया आपके मगध को फ्लोरिश होने में, ठीक है? ये हो गया पहला फैक्टर, ठीक है? दूसरे फैक्टर की बात करें तो स्ट्रॉन्ग किंगशिप, ठीक है? देखो स्टार्टिंग अगर हम बात करें बिंबिसार से, ठीक है? तो बिंबिसार जो है एक काफ़ी बढ़िया रूलर थे, ठीक है? क्यों? क्योंकि देखो उन्होंने सबसे पहले जो है अंगा जो महाजनपद है उसको हरा करके अपने कंट्रोल में ले लिया था, ठीक है? ब्रह्मदत्ता जो है उनके रूलर का नाम था, ठीक है? ब्रह्मदत्ता को हरा करके इन्होंने क्या किया, अंग को अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है? और उसके बाद जो कोशला है उसकी प्रिंसेस, ठीक है, उसके साथ शादी की, ठीक है, जिसका नाम था महाकोशला देवी, ठीक है। इसके साथ मैरिज की और कोशला वालों ने क्या किया, जो काशी एरिया था, ठीक है, इसको एज ए डाउरी मगध को दे दिया, ठीक है। और कहा जाता है उस समय पे काशी से सालाना 1 लाख रुपीज जो है रेवेन्यू जनरेट होता था, ठीक है। तो उस समय पे 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा एक अमाउंट है, ठीक है। और उसके बाद देखो, उसके बाद जो वज्जी है, वज्जी का जो वैशाली है, उनके बेटी से, प्रिंसेस से भी, ठीक है, जिसका नाम था चिलाना, ठीक है, उससे भी इसने शादी की, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, वैशाली के प्रिंसेस से चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट भी शादी करता है, ठीक है, लिच्छवी डॉटर, उसका नाम था कुमार देवी और इसका नाम है चेलेना, ठीक है। इससे बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। इन दोनों के बीच में लगभग लगभग 700-800 साल का वो 4th सेंचुरी एडी है और ये 6th सेंचुरी बीसी है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। चेलाना से शादी करते जो कि चेलाना, सॉरी, चेलाना से शादी करते जो कि लिच्छवी डॉटर होती है, ठीक है। और उसके साथ साथ तीसरा एक और ये मैरिज करते, एक हो गया कोशला, दूसरा, और तीसरा हो गया खेमा, ठीक है। ये माद्रा क्लैन फ्रॉम पंजाब, ठीक है, पंजाब एरिया से, जो आज के प्रेजेंट डे सियालकोट है ना, उससे जो खेमा जो है वहाँ की प्रिंसेस होती, ठीक है, सगाला प्रोविंस से, ठीक है, वहाँ ये शादी करता है, जिससे देखो क्या हो गया कि पूरा यहाँ बिहार से पंजाब तक इनका रिलेशन जो है अच्छा हो गया। इससे देखो क्या होता है कि मैट्रिमोनियल अलायंसेस से आप क्या करते थे, अपने बाउंड्रीज को सेफ बनाते थे, ठीक है। क्योंकि देखो क्या होगा कि बगल में आपका ससुराल होगा तो जाहिर सी बात है ससुराल आप पर कभी अटैक नहीं करेगा, ठीक है। तो आप सेफ्टी होगी, ठीक है, आपकी सेफ्टी होगी, ठीक है। ये सारी चीजें ये तो हुई भीमसार के साथ। हाँ, और उसके साथ अगर हम बात करें तो पहले दिनों में क्या था कि अवंती के साथ दुश्मनी था, ठीक है, युद्ध भी लड़ेंगे बिम्बिसार के द्वारा अवंती के साथ, लेकिन अवंती में भी आयरन ओर्स अवेलेबल थे जिसकी वजह से अवंती को हराना मुश्किल था, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है कि अवंती का जो राजा है वो बीमार हो जाता है, ठीक है, वो ठीक नहीं हो पाता है। तो बाद में क्या करता है कि बिम्बिसार अपना फिजिशियन वहां भेजता है, जिससे अवंती का राजा ठीक हो जाता है, ठीक है, अवंती का रूलर ठीक हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो ठीक हो जाएगा तो वो क्या होगा कि उन दोनों का भी रिश्ता ठीक हो गया, ठीक है। चंद्रप्रद्योत महासेना नाम था उनका, ठीक है, अवंती के रूलर, ठीक है। ये बीमार होते हैं तो इनको
एक मगध के फिजिशियन ठीक कर देते, ठीक है, जिसको वेद बोलते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जान बचाने का एहसान दुश्मनी को भूल देगा, ठीक है, मतलब दुश्मनी को भुला देगा, ठीक है। तो ये सारे हमने रीजंस पढ़ने, ठीक है। अभी आगे और है, देखो नेक्स्ट रीजन आता है आपका मिलिट्री पावर। देखो अभी हमने पढ़ा था कि आयरन ओर तो था ही उनके पास, ठीक है, और उसके साथ एलिफेंट्स का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था सेना में, ठीक है। और कहा जाता है कि अजातशत्रु के टाइम पर महाशिला कंटक और रथ मुसल्लह तो था ही था, लगभग लगभग उसके सेना में 6000 हाथियां थी, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि इस टाइम पर स्टैंडिंग आर्मी रखना भी स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। पहले आदमी का ऑक्यूपेशन, सॉरी, पहले जो सोल्जर्स होते थे उनका ऑक्यूपेशन कुछ भी होता था, वो किसान रहते थे, ठीक है, वो आर्टिशियंस होते थे, वो मार्चेंट्स होते थे, युद्ध आया तो सब लड़ने आ जाते थे, ठीक है। लेकिन अब पार्टिकुलरली उनका ऑक्यूपेशन जो है वो सोल्जर रहा, ठीक है। उनको मतलब कि 12 महीने सैलरी दे करके एज ए सोल्जर रखा जाने लगा, ठीक है। तो जो जाहिर सी बात है ज़्यादा स्किल्ड होगा वॉरफेयर में, ठीक है। और उसके बाद चौथा रीज़न आ जाता है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे, क्योंकि देखो जाहिर सी बात है जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगे आपके इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करेगा, ठीक है। जिससे क्या होगा कि मर्चेंट एंड ट्रेडर्स जो है मगध में फ्लोरिश होगा, ठीक है। अब देखना जरा यहाँ पर हमें आपके मार्क्स के हिसाब से थोड़े से क्या करने पड़ेंगे, पॉइंट्स को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब कि एक बात को दो तरीके से अगर कह सकते हैं तो उसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए देखो पांचवा जो रीजन है आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ठीक है। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आएगा, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए कि आपके सेंट्रल में स्ट्रॉन्ग रूलर होना चाहिए, ठीक है। जो राजा है वो किसी का पपेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। वही था, देखो बिम्बिसार से लेकर के अगर हम लोग बात करें अशोका तक, ठीक है, ये एक से एक स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे, ठीक है। ये किसी की बात नहीं सुनते थे, मतलब ये पूरा की पूरा जो एक राजा के फीचर्स होते हैं वो सारे इनमें थे, ठीक है। और उसके साथ साथ इन्होंने क्या किए थे, जो अलायंसेस बनाए थे अपने पड़ोसी देशों के साथ या पड़ोसी महाजनपद के साथ, ठीक है। चाहे या तो हरा के का उनको सब्जुकेट कर दे या फिर उनके साथ मैरिजेस किए, जिससे क्या हुआ कि उनका गवर्नेंस करना ईजी हो, ठीक है। जैसे देखो मगध यहाँ था, अब यहाँ पर वज्जी उनका दोस्त बन गया, यहाँ नीचे उज्जैन बन गया, यहाँ पर कोशला बन गया, ठीक है। बाकी जो बीच में थे, ठीक है, वज्जी यहाँ वत्स है, ठीक है, यहाँ को सॉरी यहाँ पर काशी है, ठीक है। तो ये तो छोटे मोटे हो गया था ना, जो स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैंने बताया था, यहाँ वत्स है, ठीक है, यहाँ अवंती है, ठीक है, यहाँ कोशला है, ठीक है, कोशला वालों से शादी करा दिया, इसके राजा को बीमारी से ठीक कर दिया, ठीक है, यहाँ शादी करा दिया, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, सारे दुश्मन दोस्त बन गए, तो फिर जाहिर सी बात है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है, जो कि हेल्प करेगा फर्दर डेवलपमेंट में, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट देखो आपका रीजन आता है एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। आयरन ओर के इस्तेमाल से, सॉरी, आयरन प्लग के इस्तेमाल से प्रोडक्शन एक्टिविटीज तो बढ़े, और उसके साथ साथ अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टाइल लैंड ने फर्दर हेल्प किया रिच एग्रीकल्चर को, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो आपको पता है ये सारा का सारा गंगा रिवर बेसिन पे है ये सारा एरिया, ठीक है, जहाँ पर लार्ज सिल्ट जो है हर साल पहुंचता है, ठीक है, जिससे लैंड वहाँ पर एकदम फर्टाइल रहता है। इवन कि आज भी प्रेजेंट डे में भी आपको पता है बिहार यूपी एकदम फर्टाइल लैंड है, ठीक है, तभी वहाँ का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। देखो जो रिवर है उसको इस्तेमाल किया जाता था ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो मगध के जो रूलर्स आए वो अनऑर्थोडॉक्स थे, ठीक है, वो ऑर्थोडॉक्स नहीं थे, वो अनऑर्थोडॉक्स, ठीक है। क्योंकि देखो ऑर्थोडॉक्स होते तो फिर उस समय पे रिवर को क्रॉस करना अपशगुन माना जाता था, ठीक है। फिर और भी बहुत सारे कस्टम्स होते थे, लेकिन राजा यहाँ के लिबरल थे, ठीक है, अनऑर्थोडॉक्स थे, तो इन्होंने इन चीज़ों की परवाह नहीं की, तभी स्टेट ने बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा किए, ठीक है, एक्सपेंशन और फैसिलिटीज़ में खर्चा किए, ठीक है। और नेक्स्ट आपका अगर हम रीजन की बात करें तो इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट, ठीक है। देखो इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट में क्यों, क्योंकि मगध ने बिम्बिसार से ही स्टार्ट कर दिया, देखो बिम्बिसार गौतम बुद्ध और महावीर के कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड पे थे, ठीक है। तो इसलिए वहां पर क्या होता था, वहां पर ये लोग स्कॉलर्स को, ठीक है, चाहे बौद्ध स्कॉलर हो चाहे जैन स्कॉलर्स हो, उनको पैट्रोनाइज करते थे, ठीक है, फिर उनसे आइडियाज लेते थे, ठीक है। और भी बहुत सारे जो फिलोसफर्स होते थे, ठीक है, जो मैथमेटिशियंस होते थे, ठीक है, उनको ये लोग पैट्रोनाइज देते थे, और फिर वहां से बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है कल्चरल इन्फ्लुएंस, ठीक है। कल्चरल इन्फ्लुएंस क्यों, क्योंकि देखो मगध जो था उस टाइम पीरियड पे एक सेंटर था कल्चरल
एक्टिविटीज़ का, ठीक है। बहुत सारे आर्टिशियंस, ठीक है, सारे राइटर्स, इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है, फिलोसफर्स, स्कॉलर्स, ये सारे मगध आते थे लर्निंग्स के लिए, ठीक है, बेटर ऑक्यूपेशन के लिए, बेटर पैट्रोनेज के लिए, ठीक है। तो इस वजह से भी ये क्या है कि आपके मगध को देखो, सिर्फ योद्धा होना काफ़ी नहीं है ना, ठीक है। उसके साथ-साथ क्या होना चाहिए, आपके वहाँ पर इंटेलेक्चुअल भी होना चाहिए, ठीक है। तो वही तो शान और शौकत बढ़ाता है, ठीक है। और उसके साथ वही जो है बेटर आइडियाज़ देते हैं, ठीक है। जिसमें इसका सबसे बढ़िया देखो आपके जो है चाणक्य है, ठीक है। इन्होंने हेल्प किया मौर्य एम्पायर को, डायनेस्टी को अमेज़ होने में, ठीक है। और उसके साथ लास्ट जो हमारा आ जाए रिलीजियस कॉन्फ्लुएंस, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो उस समय पे जैनिज़्म और बुद्धिज़्म जो है इसी एरिया के आस-पास अमेज़ हो रहे थे, ठीक है। और उसके साथ-साथ जब ये धर्म वहाँ पर फेमस हो रहे थे, तो फिर वहाँ पर क्या होगा? वहाँ की जितने भी कम्युनिटीज़ के लोग हैं वहाँ उसके वहाँ की तरफ आकर्षित होते थे, ठीक है। और वहाँ के आपको पता है कि बाहर से भी आते थे, ठीक है। जैसे मेगास्थनीज़, ठीक है। उसके बाद चलो एक और फाहिन, ठीक है। ये सारे मगध में आए थे, ठीक है। हाँ, थोड़े से टाइम पीरियड आगे पीछे है, ठीक है। तो हम लेकिन फिर भी अगर आप मगध की बात कर रहे हैं, यहाँ किसी हम एक डायनेस्टी की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम इनका मेगास्थनीज़ और फाहिन का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिसने मगध महाजनपद को एक एज ए बड़ा सा एम्पायर बन करके, सॉरी, एज ए एम्पायर बन करके ये सारे रीजन थे जिसने मगध महाजनपद को हेल्प किया पावरफुल और प्रॉस्पेरस एम्पायर बनने में, ठीक है, हमारे एंशियंट इंडिया में, ठीक है। तो ये आप क्या, यहाँ पर टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट हम रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है।